हेलो 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 हेलो। हेलो चेक हेलो। हेलो हेलो। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सीए जो शॉर्ट फॉर्म है, बट आपका प्रॉपर नाम है कमर्शियल अर्थमेटिक। ठीक है। तो कमर्शियल अर्थमेटिक में आप लोग का जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर का नाम है अप्रोक्सीमेशन। मतलब यहाँ क्लोजनेस की बात करेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे क्या चीज़, क्लोजनेस की बात करेगा, नियरेस्ट की बात करेगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश कर रहे थे कि जो अप्रोक्सीमेशन का जो बोलना क्या चाह रहा है ठीक है। तो उससे से हम लोग समझेंगे। देखिए, मान कर चलते हैं कि एक इंसान, ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है। किधर से है, किधर की ओर दौड़ रहा है, ए पॉइंट, है ना। मतलब अगर ये ए पॉइंट से अगर चलना शुरू किया है, अब कहाँ तक जाएगा ये चीजें हम लोग देखेंगे। कहाँ तक, बी, एक बी पॉइंट मानकर चलते हैं, और बी पॉइंट तक कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। ठीक है। शुरुआत होता है 0 किलोमीटर से और लास्ट होगा 1 किलोमीटर। अगर ये मान लेते हैं कि चलते चलते 0.2 तक जा रहे हैं, कहाँ तक, 0.2, तो इसका जो नियरेस्ट होगा, क्लोजनेस जो होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर होगा। आप सोचिए जरा, क्योंकि अगर टारगेट है ए पॉइंट से बी की ओर जाना, और अभी हाफ डिस्टेंस जो है हम लोग कंप्लीट किए नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 0.4 तक भी अगर रहा, अगर यहाँ तक भी अगर चल कर आया, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो नियरेस्ट है, उसका जो नजदीकी बात कर रहा है क्लोजनेस की, तो क्या होगा, वो 0 किलोमीटर ही होगा। अगर मान लेते कि एग्जैक्टली अगर 0.5 किलोमीटर तक अगर दूरी तय होता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, उसका जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। क्या होगा, 1 किलोमीटर। 5 हो या 0.6, 7, 8, 9, तो सारा का सारा हम लोग बोलेंगे कि कहाँ क्लोजनेस है, 1 किलोमीटर, है ना। तो ये चीज डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि क्लोजनेस पे, है ना। उसी तरह से सारा यहाँ पे हम उसी पॉइंट को हम जो बोल रहे हैं उसी को लिखा हुआ है कि मान कर चलिए लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, है ना, ए एंड बी इज क्या है, 1 किलोमीटर। जो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की दूरी जो था, वो 1 किलोमीटर दूरी है। ठीक है। एंड एक मैन जो स्टार्ट है, चलना शुरू करता है फ्रॉम पॉइंट ए से। हम बोले ना कि पॉइंट ए से चलना अगर शुरू करता है, किधर की ओर जा रहा है, टू बी की ओर। किधर की ओर जा रहा है, बी पॉइंट की ओर जा रहा है। ठीक है। अब बी पॉइंट जाते जाते अब पता चल रहा है कि अभी तक नोट कवर हाफ डिस्टेंस, मतलब अभी तक हाफ डिस्टेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या मानेंगे, मान कर चलते हैं यहाँ पे 0.5, है ना, तो यहीं तक पहुंचा 0.4 तक। तो क्या कहेंगे हम लोग कि देन सेज दैट, है ना, द डिस्टेंस कवर इज 0 किलोमीटर। क्या चीज हो जाएगा, 0 किलोमीटर। तो ये 0 किलोमीटर ही हम लोग बोल सकते हैं इसका नियरेस्ट का लगेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर एग्जैक्टली हम बोल रहे थे ना कि अभी अगर 0.5 किलोमीटर अगर जो है कंप्लीट कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं हम लोग कि क्या होगा, 1 किलोमीटर। क्या कंप्लीट हो गया, मतलब जो नियरेस्ट है, क्लोजनेस है, वो क्या है, 1 किलोमीटर है। यानी 0.5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो चीजें हर बोल सकते हैं हम लोग कि 0 पॉइंट क्या चीज, 6, 8, 9, 4, तो वो 1 किलोमीटर में हम लोग कंप्लीट करते हैं चीज। देखिए उसी तरह से यहाँ पे वही बोलना चाह रहा है कि इट मीन्स दैट अप टू 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कॉल्ड 0 किलोमीटर। अगर 0 रहा या 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, तो हम लोग क्या मानेंगे, 0 किलोमीटर। तो यहीं से रूल भी तैयार होगा, अभी रूल भी समझाएंगे। तो इसलिए याद रखेंगे, यहाँ पे एक जगह हम बताने वाले कि जो प्लस करेंगे कितना, 0। तो यही वजह है कि अगर 0 या 0.1, 2, 3, 4 रहा, तो हम लोग प्लस कितना करेंगे, 0। आगे बढ़ते हैं, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 कॉल्ड क्या कहलाएगा, 1 किलोमीटर, है ना। यानी हम लोग प्लस जहां रूल अप्लाई करेंगे
वहां पे प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी 0 1 2 3 4 रहा तो प्लस 0, और 5 6 7 8 और 9 रहेगा तो प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही रूल की बात कर रहे थे हम, है ना। देखिए अप्रोक्सीमेशन का जो रूल होता है वो हमेशा याद रखेंगे कि अगर 0 मिला 1 2 3 और 4 तो प्लस क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 रहा तो प्लस क्या हो जाएगा 1 रहेगा। क्लियर है? कहाँ पे प्लस करेंगे, कहाँ पे माइनस करेंगे, क्यों 0 प्लस हो रहा है? तो 0 और 1 का तो रीजन बताए, है ना, कि जो क्लोजनेस हो रहा है आपको नियरेस्ट देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 267.86 दिया हुआ है। अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद ही नियम ही लागू होगा। हमेशा याद रखेंगे, जो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद ही नियम लागू होगा। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या देखना है? फर्स्ट डिजिट। क्या देखना है? फर्स्ट डिजिट के बारे में सोचना है कि वो है कौन सा ग्रुप का, क्या 0 है, क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है या 4 है। तो यानी प्लस कितना हो जाएगा 0। अगर ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इस लाइन ड्रॉ के बाद अगर 5 है 6 है 7 8 और 9 है तो हम लोग प्लस कितना करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा लागू होगा ये लाइन ड्रॉ के बाद भी। ढेर सारे टाइप्स का इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा तो ये रूल कहाँ अप्लाई होगा? जहां लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके बाद ही रूल अप्लाई होगा। क्लियर है? समझ गए? तो लाइन जो ड्रॉ करने के बाद आपको जो फर्स्ट डिजिट होगा वही तय करेगा कि प्लस 0 होगा या प्लस 1 होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए टाइप्स जो है कितना पढ़ना है, ढेर सारा है, लेकिन फिलहाल आपका जो सिलेबस में है लगभग ये 5 से 6 है ना। तो हम लोग कुछ कुछ चीजें यहाँ, कुछ कुछ चीजें अगर डाउट रहा तो क्लास में पूछ लेंगे, है ना। देखिए फर्स्ट जो पढ़ना है नियरेस्ट, ठीक है, टू इंटीजर, ठीक है। उसके बाद एंड डेसिमल प्लेस के बारे में बात करना है। डेसिमल प्लेस जैसे कि 267.8234 बोल रहा है, कभी आपसे पूछेगा इंटीजर, ठीक है, तो पॉइंट से पहले जो भी होता है सब इंटीजर पार्ट होता है। ठीक है, अगर पॉइंट क्वेश्चन में नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, अगर पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर नहीं है तब क्या होगा, लास्ट में पॉइंट है, इस सारा का सारा इंटीजर पार्ट। डेसिमल अगर पूछता है कि 2 डेसिमल तो पॉइंट के बाद कितना 2 डेसिमल, यानी 2 डिजिट के बाद 1 और 1 2 इधर, यानी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हर एक चीज हम आप लोग का रूल जो है बताएंगे कि कौन सा में क्या कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी टाइप्स को और बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर में आपको पढ़ना है नियरेस्ट टू 10th, मतलब टीएच ग्रुप। एक होता है टीएच ग्रुप और एक होता है विदाउट टीएच। जैसे कि हम बोले एक नॉर्मल 10 और एक बोलेंगे 10th, इसमें दोनों में डिफरेंस है, मतलब एक में अटैच रहेगा टीएच ग्रुप और एक विदाउट रहेगा टीएच ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़िए। अगला जो थर्ड पढ़ना है विदाउट टीएच, नियरेस्ट टू देखिए 10 100 है ना 1000, तो इसमें टीएच ग्रुप नहीं रहेगा। एक पढ़ना है टीएच ग्रुप और एक पढ़ना है विदाउट टीएच। और फोर्थ नंबर में पढ़ना आपको नियरेस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, हर चीज हम लोग एक एक कर पढ़ के पढ़ेंगे। आगे लास्ट है नियरेस्ट टू रुपए एंड पैसे की बात करेंगे कि नियरेस्ट रुपए एंड पैसे जो है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट जो टाइप्स है पूछता है नियरेस्ट टू, है ना, इंटीजर एंड डेसिमल प्लेस। तो इंटीजर अलग है, जैसे एग्जांपल में ले, ढेर सारा क्वेश्चंस बनाने से अच्छा है 2-4 क्वेश्चंस हम समझाएं, अगर उसको आप समझ पाए तो फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, देखिए मानकर चलते हैं कि जो दिया हुआ है 267.8.2394, इस सारा चीज दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए क्या चीज, इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो इंटीजर क्या बताया कि पॉइंट से पहले वाला। ठीक है, एक ये चीज और एक और 267.8
0.2394 दिया हुआ है, इसमें तो पॉइंट लग भी नहीं गया है, तब क्या होगा कि अगर पॉइंट नहीं लगा है तो इट मीन्स यहाँ लास्ट में पॉइंट लगा हुआ है, इसके बाद क्या है 0 0 है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए अब इंटीजर पार्ट अगर पूछा है तो लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट से पहले की बात होगा। अब जैसे ही लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिए, अब उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन सा ग्रुप का है। 2 है, फर्स्ट जो डिजिट है 2 है, तो हम लोग अभी सीखे थे कि 1 2 3 और 4 रहा तो प्लस क्या होगा 0, और 5 6 7 8 9 तो प्लस क्या हो जाएगा 1। ये दो ग्रुप की हम लोग बात अभी किए थे। अब देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या दिख रहा है 2, क्या डिजिट है, फर्स्ट जो डिजिट है क्या है 2 है, तो कौन सा ग्रुप, इस वाला ग्रुप में आ रहा है, यानी हम लोग प्लस कितना करेंगे यहाँ पे 0, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 2 6 7 8, तो यही कहलाएगा आपका इंटीजर पार्ट। क्लियर है। अब आगे यहाँ पे लाइन तो यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर तो सारा 0 है, ठीक है, यानी 0 वाला ग्रुप में है तो प्लस भी कितना हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 6 7 8 2 3 9 4, यही आंसर होगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए तो इसको लिख लेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए अब हम अगला बात करेंगे, अब डेसिमल प्लेस की बात करेंगे। डेसिमल प्लेस फॉर एग्जांपल देखेंगे 2 6 7 8.239467। अभी क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे कि बताइए करेक्ट टू द नियरेस्ट, है ना, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 7 8 9 10 कुछ भी पूछे, ठीक है, तो एक एग्जांपल समझे और सारा बन सकता है। देखिए मान लेते हैं 1 डेसिमल प्लेस, आपसे क्या पूछा 1 डेसिमल प्लेस अगर आपसे पूछ रहा है तो डेसिमल के बाद कितना 1 डिजिट, यानी लाइन कहां पे ड्रॉ होगा 2 6 7 8 2 3 9 4 6 7 8, नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ था। अब लाइन कहां पे ड्रॉ करेंगे, देखिए 1 डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद कितना 1 डिजिट के बाद। अब जैसे ही लाइन ड्रॉ किए, लाइन जब ड्रॉ कर लिए खींच लिए, तो देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट है वो कौन सा ग्रुप का है, ठीक है, क्या 0 है, 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तो प्लस कितना बोले हैं 0, तो यहाँ पे इसी ग्रुप में है 3 है, तो यहाँ प्लस कितना होगा 0, यानी जो फाइनल आंसर आएगा 267.8.2, कितना फाइनल आंसर है 267.2। क्या इसको लिखेंगे, नहीं, इसको लिखना नहीं है, लिख भी सकते हैं लेकिन ज्यादातर आप डायरेक्ट बनाए इसमें, है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्लियर है। इसी तरह से मानकर चलते हैं कि अगला आपसे पूछ रहा है कि 3 डेसिमल प्लेस, कितना पूछा आपसे 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है, तो अगर 3 डेसिमल प्लेस पूछा है तो लाइन कहां पे ड्रॉ होगा, ये जो क्वेश्चन दिया है 1 2 3, यानी 9 के बाद हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब प्लस यहाँ क्या होगा डिसाइड करेगा, जो लाइन ड्रॉ किया उसके बाद फर्स्ट डिजिट। अब फर्स्ट डिजिट देखेंगे क्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बिल्कुल क्या है 4, यानी 4 तक जो रहता है प्लस क्या होगा 0। इसके बाद बताए थे 5 6 7 8 और 9 रहेगा तो प्लस 1 होगा, है ना। देखिए जो 4 है उस फर्स्ट वाले ग्रुप से है तो प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी जो फाइनल आंसर आपका आएगा 267.8.239, ये क्या आया 3 डेसिमल प्लेस आया। क्या आया ये आपका आंसर 3 डेसिमल प्लेस। आपसे पूछा था ना कि 3 डेसिमल प्लेस, तो ये आंसर आया 3 डेसिमल प्लेस। क्लियर है यहां तक। अगर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है 284.69283। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि 4th डेसिमल प्लेस, तो क्या होगा 1 2 3 4, 4 के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। अब देख रहे हैं कितना दिया हुआ है 3 है उधर, तब प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी आंसर जो होगा 284.692
28 हो जाएगा, ये आंसर होगा आपका। क्लियर है? चलिए, अगर इसी में पूछता 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस अगर पूछता आपसे तब बता पाते क्या होगा? देखिए जाए, देखिए तो 1 डेसिमल मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 1। रीजन क्योंकि यहाँ 9 दिया हुआ है। कौन सा ग्रुप में है? 5 6 7 8 9 बोले थे, अगर ऐसा ग्रुप मिले तो प्लस कितना हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर आपका होगा 284.6 नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसमें? अगर हम लोग प्लस करते हैं 1 तो 7 हो जाएगा, ये फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो इंटीजर पार्ट, और हम लोग क्या पढ़ लिए? डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल पूछेगा, 2 डेसिमल, 3 4 5 6 7 8 9 जो भी पूछे गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 और उसके बाद लाइन को ड्रॉ करें और उसके बाद फर्स्ट डिजिट को देखें कि कौन सा ग्रुप में है, प्लस 0 वाला में है कि प्लस 1 वाला में है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है? आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक में जाए हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ पे टीएच ग्रुप लाया, क्या है? सेकेंड टॉपिक में बोलता है नियरेस्ट टू 10th टीएच ग्रुप 100th, है ना? उसी तरह से थाउजेंड्स लिखल है। तो अगर टीएच ग्रुप पूछेगा, जैसे एग्जांपल 267.8.34678 आपसे पूछ रहा है करेक्ट दी, है ना? 3 नियरेस्ट आपसे पूछेगा कि 100th पूछेगा, थाउजेंड्स पूछेगा, मतलब टीएच पूछेगा। इसमें क्या डेसिमल पूछेगा? नहीं, डेसिमल नहीं पूछेगा, डेसिमल वाला अलग टॉपिक, है ना? यहाँ टीएच वाला ग्रुप अलग रहेगा। आपसे पूछ सकता है 10th 100th, है ना? इसी तरह से आगे बढ़ सकता है। अगर आपसे पूछ रहा है नियरेस्ट 10th, क्या पूछा है? 10th, तो हम लोग यहाँ कहाँ से काउंट करेंगे? देखिए, जो टीएच ग्रुप लगा होता है और डेसिमल प्लेस दोनों लगभग सेम है ना? ये हमेशा याद रखेंगे। अगर 10th पूछ रहा है मतलब 1 डेसिमल पूछ रहा है, अगर 100 पूछ रहा है, समझिएगा जरा, अगर टीएच ग्रुप है ना, तो टीएच ग्रुप अगर 10th है, इट मींस इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है? 1 डेसिमल प्लेस। ये प्रूफ है, हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस, है ना? अगर 100th पूछेगा तो आपसे इसका मतलब होता है कि 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग जो टीएच ग्रुप रहेगा काउंट कहां से होगा? पॉइंट के बाद जो डेसिमल दिया हुआ है उधर से हम लोग किधर जाएंगे? राइट की ओर जाना पड़ेगा। लेफ्ट टू किधर जाएंगे? राइट। अगर विदाउट टीएच ग्रुप रहा तो किधर से जाएंगे? राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग काउंट करेंगे, है ना? तो इसमें हमेशा याद रखेंगे। देखिए, फर्स्ट जो हम रीजन बता रहे हैं वो क्या है? अगर 10th पूछा है आपसे तो हमेशा याद रखिए कि 10th जो है 10 में कितना जीरो? 1। अगर 1 जीरो है तो पॉइंट के बाद हम 1 डिजिट के बाद ही लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपसे 100th पूछ रहा है, कितना पूछा? अगर 100th पूछ रहा है तो इसमें कितना जीरो है? 2। तो हम लोग पॉइंट के बाद कितना खींचेंगे लाइन? 2 के बाद, यानी 3 और 4 के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपसे थाउजेंड्स पूछेगा, ठीक है, टीएच लगा हुआ है, थाउजेंड्स अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें कितना है? 3 जीरो है, तो कितना? 1 2 3 के बाद ही लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? आप ऐसे भी अभी समझे थे कि 1 डेसिमल प्लेस का मतलब कितना? 1 डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करना। 2 डेसिमल का मतलब 2 डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करना। कहाँ? पॉइंट के बाद। तो ये भी नियम यहीं से शुरू होता है। काउंट ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है? यहाँ जो काउंट होता है ये फर्स्ट प्लेस क्या होता है? 10 होता है। 1 से काउंट नहीं होगा, ये क्या होता है? 10। इसके बाद ये कौन सा प्लेस है? 100 है। ये कौन सा प्लेस है? थाउजेंड्स है। इसी तरह से आगे बढ़ेगा आपका। तो अगर आपसे पूछा क्या? 10th, क्या पूछ रहा है? 10th। तो देखिए एक एग्जांपल 26.367 आपसे पूछा कि नियरेस्ट 10th, तो नॉर्मल जो क्वेश्चन लिखा रहेगा हेडिंग दीजिएगा और लिखेंगे 26.367। अब 10th पूछा है, इसमें कै जीरो? पहला रीजन 1 के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और प्लस क्या हो जाएगा? लाइन जैसी ड्रॉ हो गया वापस से वही नियम। अब यहाँ पे कौन वाला ग्रुप में है? 5 6 7 8 9 वाला ग्रुप में है, तो प्लस क्या हो जाएगा? 1,
यानी 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ये पॉइंट है पॉइंट, 6 और 2 ए आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो ये हुआ आपका कौन सा, नियरेस्ट 10th की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब इसी तरह से आपसे पूछ दे, अच्छा यार दूसरा रीजन बताते हैं। अब 10 में देखिए, 10 में कितना जीरो, एक था तो ये एक के बाद लाइन ड्रॉ कर लिए, और नियरेस्ट का मतलब क्लोजनेस, नजदीकी की बात करती है। अगर ये जो मेरा है मार्कर, अब यहाँ नजदीक का मतलब यहाँ आएगा, है ना, इसके आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे नियरेस्ट क्या पूछ रहा है 10, तो हम लोग 10 जो है यहाँ से क्या बात किए थे कि जो 10 है 10 से काउंट करेंगे। अगर 10 अगर आप मान लेते हैं, कभी कभी होता है कि 1 से काउंट कर ले तो ठीक, मान लेते हैं अगर 1 प्लेस तो 1 के बाद ही क्या है 10, तो 10 के बाद लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, नियरेस्ट का मतलब नजदीक, उसके बाद आगे नहीं चल जाना है। इसी वजह से हम लोग यहीं पे लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे 2 6 7 है, नियरेस्ट 100 पूछेगा, तो अगर हम 1 प्लेस से काउंट करें तो 1 प्लेस के बाद क्या होगा 10, और 10 के बाद ये तो 1 हुआ, ये क्या हुआ 10 प्लेस हुआ, ये 100 हुआ, तो ये 100 के बाद लाइन ड्रॉ होगा, नहीं नियरेस्ट मतलब इस इधर ही रहना पड़ेगा। तो रीजन बहुत ढेर सारा है, लेकिन हमेशा आप एक चीज याद रख लीजिए, जीरो काउंट कर लीजिए कि 10 में कितना जीरो है, 100 में क्या जीरो है, थाउजेंड्स में कितना जीरो आते हैं, लाख में कितना होगा, करोड़ में क्या होगा, आफ्टर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हुआ। अब आपसे पूछता है कि नियरेस्ट 100 बताइए, क्या बताइए, नियरेस्ट 100th टीएच ग्रुप, तब क्या काम करते, देखिए सेम चीज, नियरेस्ट अगर 100 पूछेगा तो लिखिए क्वेश्चन 26.307, तो लाइन कहां से ड्रॉ होता, अब बताइए 100 में कितना जीरो, 2, ठीक है, तो 1 और 1 2, यहां पे लाइन ड्रॉ होगा। अब देखिए फिर से ग्रुप कौन सा है, 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है, तो प्लस कितना हो जाएगा 1 होगा, बताए थे, तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 26.31, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है? तो इसी तरह से लाइन ड्रॉ करना है आपको। थाउजेंड्स पूछता तो कितना 3 के बाद लाइन ड्रॉ होता, अगर थाउजेंड्स अगर आप पूछता तो टीएच यानी 3 गो जीरो, तो आंसर क्या होता, देखिए 26.307 दिया हुआ, यानी 1 2 3 के बाद लाइन ड्रॉ, इधर कुछ भी नहीं है तो सब क्या है जीरो है, तो प्लस भी जीरो होगा, यानी आंसर टोटल यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26.307, यही आंसर होगा आपका। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। अब जो आता है विदाउट टीएच ग्रुप, क्या आता है, विदाउट टीएच ग्रुप आएगा, है ना। नियरेस्ट पूछेगा 10 पूछ सकता है, 100 पूछ सकता है, 100 पूछेगा या 1000 पूछेगा, इसमें टीएच नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जब टीएच नहीं लगा हुआ है तब कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 6 7, ठीक है 8, अब आपसे पूछ रहा है कि नियरेस्ट 10, क्या पूछा आपसे 10, या तो 10 ऐसा, ठीक है, नियरेस्ट आपसे क्या पूछा 10, अब 10 पूछा है तो हमेशा बोल रहे थे ना टीएच ग्रुप लगा हो, क्या है टीएच लगा हो तो पॉइंट के बाद काउंट करेंगे, किधर पॉइंट के बाद, और विदाउट टीएच ग्रुप हो तो पॉइंट नहीं शुरुआत से काउंट करेंगे, किधर मतलब लेफ्ट, अरे राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे, राइट टू इधर लेफ्ट की ओर। ये कौन सा प्लेस होता है, ये 1 प्लेस होगा, ये कौन सा प्लेस होता है 100 प्लेस, अरे 1 के बाद क्या होता है 10, ये कौन सा प्लेस हो जाएगा आपका 10 प्लेस 1, उसी तरह से 10 प्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लेस हो जाएगा, है ना। इस तरीका से आप लोग राइट से किधर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अगर ये नियरेस्ट आपसे क्या पूछा, नियरेस्ट आपसे अगर 10 पूछ रहा है, फिर से वापस यहाँ पे पहला प्रोसेस जो होगा, ठीक है, पहला नंबर जो नियम है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करना होगा, डिवीजन करना होगा। अब 10 पूछा था आपसे 2 6 7 8, तो डिवाइड कितना से करेंगे 10 से, अब जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा 2 6 7, पॉइंट क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसमें हम लोग पावर भी यूज कर सकते हैं, है ना, 10 का पावर कितना 1, अगर 100 पूछेगा तो 10 का पावर 2, 1000 पूछेगा तो 10 का पावर 3। अब आपसे नियरेस्ट अगर पूछा है 10, तो आप काम करेंगे
267.8 1 के बाद मतलब बताइए 10 पूछा है ना, तो 10 में कितना जीरो, एक, तो एक के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखना पड़ेगा कि है क्या, है ना, कितना है डिजिट, क्या दिख रहा है, उसके थ्रू ही हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब जब लाइन ड्रॉ किए तो यहां पे देखिए कितना दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 8, क्या है 8, यानी प्लस कितना हो जाएगा बताइए, +1, यानी फाइनल जो आंसर आएगा 267, कितना आंसर आएगा 267 + 1 क्या हो जाएगा 8। आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं 268 और 10 के पावर आप 1 दिखा सकते हैं, या फिर 268 अगर पावर 1 है 0 ए को बिठा दीजिए, तो ये दोनों आंसर होगा, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे अगर इसमें पहले से पॉइंट लगा हो तो कहां से काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद से, है ना। और पॉइंट इसमें देखिए पहले से नहीं लगा हुआ है तो हम लोग शुरुआत से ही काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा है फिर भी डिवाइड करते कितना 10, तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला आता, लेकिन काउंट कहाँ होता 6 से ही होगा, यानी 1 प्लेस होगा 10, यानी लाइन यहीं पे ड्रॉ होता, आंसर होता 2, और यहाँ पे जो प्लस होता इसमें 1 हो जाता, यानी +1 करे तो आंसर कितना आता 3 का पावर, फिर आपको लगाना पड़ जाता कितना 10, 10 का पावर कितना 1, क्योंकि 1 प्लेस पूछा था। तो इससे हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि जहां पॉइंट जा रहा है वहीं पे लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए 263.829, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट दिया है और आपसे पूछ रहा है नियरेस्ट, क्या पूछा 10, यहाँ पे तो TH ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब आपसे TH ग्रुप नहीं बोला तो हम लोग नॉर्मली पहला नंबर क्या काम करेंगे 263.829 डिवाइड क्या करेंगे 10, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 10 मतलब एक के बाद यहाँ, यानी 26.3829 और पावर 10 का कितना हो जाएगा 1। अब आइए यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ से काउंट करते, यहाँ से जो पहले से पॉइंट लगा हुआ है कहाँ पे 8 के बाद यहाँ, यानी कौन सा प्लेस हुआ, ये हुआ 1, ठीक है। 1 के बाद क्या होता है 10, तो हमें कहाँ तक चाहिए था 10 तक चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, देखिए 1 + 1 के बाद 10, ठीक है, कितना जीरो, एक जीरो, यानी एक के बाद लाइन खींचते, ठीक है। जो भी जीरो हो, एक जीरो हो तो एक के बाद 2 हो, तो 2 के बाद 3 हो तो 3 के बाद, यानी ये 1 हुआ, ये 1 के बाद तो ये 10, तो क्या 10 के बाद हम लोग लाइन खींचेंगे, नहीं, कितना 10 से पहले ही रहना पड़ेगा क्योंकि नियरेस्ट पूछ रहा है ना। तो जहां पे जो पॉइंट आया हम लोग यहीं पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो रूल लगाइए जो नियम बताए थे अभी, देखिए 3 है तो कौन सा ग्रुप वाला में 0, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 रहा तो +0 ही होगा, यानी आंसर जो होगा 26, ठीक है। अब यहाँ 10 के पावर क्या हो जाएगा 1, ये भी आंसर। आप चाहे तो 26 एक 0 बिठाइए, ये भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बताइए। नहीं, और भी एग्जांपल देख लिया जाए। 8267.34296, ठीक है। एक हुआ ये वाला एग्जांपल, एक लेते हैं पॉइंट और एक विदाउट पॉइंट। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि नियरेस्ट, ठीक है, 1000, कितना पूछ रहे हैं 1000, इसमें TH नहीं लगा हुआ है। अब देखिए तो सेम लिखेंगे 8267.34296, लेकिन डिवाइड कितना से हो जाएगा 1000 से, 3 जीरो, मतलब 3 जीरो और इधर शिफ्ट हो जाएगा, जो पॉइंट है यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा 1 2, ये कहाँ पहुंच जाएगा 3, यानी 8.2673426 हो जाएगा। पावर 10 का कितना, कै गो जीरो 3, तो 3 पावर। क्लियर है। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कैसे करें, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कैसे करें, अभी बोले हम कि अगर विदाउट TH वाला ग्रुप में हो तो अगर पहले से पॉइंट लगा है तो पॉइंट के बाद से ही काउंट करेंगे, किधर की ओर, लेफ्ट की ओर जाएंगे। अगर TH ग्रुप है
तो राइट की ओर जाते हैं पॉइंट के बाद। लेकिन विदाउट टीएच ग्रुप में पॉइंट नहीं लगा है तो जो फर्स्ट नंबर है राइट से लेफ्ट की ओर यहां से काउंट करते हैं, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? अब पहले से तो यहीं पे पॉइंट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब गिनती कीजिए कितना पूछा है, 1000 नियरेस्ट, ये कौन सा प्लेस हुआ, 1, 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, तो 100 के बाद ही जो है नियरेस्ट पूछ रहा है ना, नियरेस्ट का मतलब उसका नजदीकी की बात करती है, ठीक है। तो क्या 8 के बाद हम लाइन ड्रॉ करें तो थाउजेंड्स के बाद हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कहां पे काउंट करेंगे, 8 से पहले ही लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए बार बार ये प्रूफ हो रहा है कि अगर पहले से पॉइंट हो फिर भी हम लोग जो खुद से शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट, वहीं पे लाइन ड्रॉ होगा। अगर क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगा हुआ है पहले से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट जहां पे लगा रहे हैं जो भी डिवाइड करके वहीं पे लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, जब लाइन ड्रॉ किए तो क्या है 2 है, यानी प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी 8 + 0 क्या हो जाएगा 8, और 10 का पावर यहाँ कितना यूज होगा, तो यहाँ पे 3 यूज हो रहा है। या तो आप ऐसे आंसर लिखिए या फिर 8 लिख के कै गो 0 लिखिए, 3 गो 0 लिखिए, दोनों आंसर से ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चंस में ऑप्शन में मान लेते हैं 8 और 10 के पावर 3 दिया है तो ये सही होगा। अगर ऑप्शन में मान लेते हैं 8 और 3 0 के साथ मतलब 8000 दिया है तो भी ठीक होगा, ठीक है। तो दोनों आंसर ठीक है, या तो पावर का यूज कीजिए या तो 0 का यूज कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब एक जो है इसी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2 6 7 8 9 6 5 इतना दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है नियरेस्ट लाख, ठीक है, नियरेस्ट लाख। अब लाख अगर पूछ रहा है तो लाख में कितना जीरो, बताइए, लाख में कितना जीरो, 5, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं पे पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग किधर जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर ही काउंट करते हैं, शुरू फर्स्ट डिजिट से ही जाएंगे। ये 1 प्लस है ना, ये सब 1 के बाद 10, 10 के बाद 100 इस तरीका से। तो पहला प्रोसेस क्या बताए थे कि पहला नंबर पॉइंट को शिफ्ट कीजिए, अगर पॉइंट नहीं है तो खुद से पॉइंट लगाइए। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 2 6 7 8 9 6 5 डिवाइड हम लोग कितना से करें, यानी लाख पूछा है तो फिर लाख से 2 4 5 0, यानी शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा 5, इस जो आएगा पॉइंट डिवाइड होने के बाद तो कहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 मतलब 7 के बाद हो जाएगा, यानी 26.78965, ठीक है। पावर कितना 10 का 5, कै गो जीरो था 5 गो, ठीक है। अब हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन पे कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा बताए थे, आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं, अगर जब काउंट करेंगे तो यहीं पे आने वाला है, ठीक है। 5 देखिए कै गो जीरो है लाख में 5, 1 2 3 4 5 यहीं पे लाइन ड्रॉ होगा। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि जहां अगर पॉइंट लाए हम खुद से या पहले से लगा उसको शिफ्ट किए, ठीक है, वहीं पे आपको लाइन ड्रॉ करना है विदाउट टीएच ग्रुप में। क्लियर है? चलिए अब जब लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 7 है, बताए थे 0 1 2 3 और 4 रहा तो +0, 5 6 7 8 9 रहा तो +1। क्लियर है? तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, रीजन क्या कि यहाँ 7 है, ठीक है। अब 2 और 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, आंसर क्या होगा 27, लेकिन 10 का पावर आप कितना यूज करेंगे 5, या 27 और कै को जीरो बिठा देंगे, 5 को 2 2 4 और 1 5। क्लियर है? यहाँ से या तो 10 का पावर यूज कीजिए या तो डायरेक्ट 0 यूज कीजिए, दोनों ठीक है, ठीक है। अब एक है आपका लास्ट टॉपिक जो बच रहा है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है नियरेस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब है यहाँ पे 0 वैलिड नहीं होता, अगर शुरुआत में जैसे 0.0678 दिया हुआ है तो सिग्निफिकेंट में आपका काउंट नहीं होता। अगर बिगनिंग में अगर शुरुआत हो रहा है 0 से तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। जहां डिजिट फर्स्ट होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, क्या होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। इस डिजिट से अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, ठीक है, तो हम लोग वहीं से काउंट करते हुए आगे की बढ़ेंगे
कि 1 सिग्निफिकेंट पूछा है, कि 2 सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, कि 3 सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, कि 4 सिग्निफिकेंट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं कि दे रहा है कि 2 6 7 8 9 6, है ना, ये दिया हुआ है। और इसमें भी दो चीज होता है, गेम खेला जाता है इसमें। देखिए हमेशा चीजें याद रखने वाले, इसमें भी क्वेश्चंस में पहले से पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या पॉइंट नहीं हो सकता? नहीं भी हो सकता है ना। तो अगर पॉइंट लगा है तो वहीं तक वैलिड है। जैसे 2 6 7 8 यहाँ पे हम पॉइंट लगा रहे हैं, तो यहाँ तक का जो है प्रोसेस में हम लोग यहीं तक में पावर यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछे कि 1 सिग्निफिकेंट, क्या पूछ रहे हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर पूछेंगे अगर आपसे, तो क्या होगा? देखिए तो सेम पहले लिखिए 2 6 7 8.96, ठीक है। अब 1 सिग्निफिकेंट पूछ रहा है तो इधर तो जीरो नहीं है, यहीं से काउंट होगा 1 डिजिट। किधर की ओर जाएंगे? राइट, लेफ्ट टू राइट की ओर, यानी 1 डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी जो 6 देंगे फिर से वापस वही रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर भी कोई भी टॉपिक हो, अगर लाइन ड्रॉ हो गया तो सेम रूल, 0 1 2 3 4 रहा प्लस 0 होगा, 5 6 7 8 और 9 रहा प्लस 1 होगा। अब देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ 6 मिल रहा है यानी प्लस 1 होगा, यानी फाइनल जो आंसर आएगा क्या आएगा? 3। अब यहाँ पे 10 का जो पावर है कितना यूज कर सकते हैं? 1 2 3। क्यों? क्योंकि पॉइंट से जो आपका पहले जो बैलेंस जो बचा हुआ है कितना डिजिट है? 3। तो 10 के पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, या 3 लिखकर कितना जीरो? 3 जीरो, दोनों आंसर ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन मान लेते अगर ये पॉइंट नहीं लगा रहा था तो पॉइंट लास्ट में होता है। अगर पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है तो पॉइंट जो लास्ट डिजिट वहां पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सारा यूज कर सकते थे। अब लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इसमें वो मान लेते हैं कि 1 2 3 4, क्या पूछ रहा है? 4 सिग्निफिकेंट। ये तो 1 पूछा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि मान लेते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट। तब 4 सिग्निफिकेंट अगर हम आपसे पूछे तो क्या हो जाता? 2 6 7 8.96 तो ही है। 4 पूछ रहा है मतलब 1 2 3 4, यानी लाइन तो ड्रॉ यही होगा, 4 के बाद होगा। यानी 9 है तो प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 2 6 7 और 8 है प्लस 1 कितना हुआ? 9। क्या यहाँ पर भी पावर का यूज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं यूज करना। हम क्या बोले थे कि पॉइंट से आपका जो लेफ्ट साइड में अगर जो भी डिजिट बचा हुआ है वही हम लोग पावर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये फाइनल आंसर हुआ आपका। उसी तरह से एक लास्ट इसमें क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, जैसे 3 6 7 8 9, ठीक है, दिया हुआ है और इधर लगा हुआ है 0.0। अब आपसे पूछा है कि 3 सिग्निफिकेंट, क्या पूछ रहा है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तब क्या काम करना पड़ेगा? अब देखिए लिखेंगे क्वेश्चन तो 0.03678 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है 3 सिग्निफिकेंट, तो क्या हम इसको काउंट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां से काउंट होगा, फर्स्ट डिजिट कहां से? 3, यानी 1 2 3। लाइन कहां पे ड्रॉ होगा? 7 के बाद, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही लाइन ड्रॉ हुआ तो जो नियम रूल लगाएंगे, 8 है तो प्लस क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। जब प्लस 1 करेंगे तो ये सब वैलिड नहीं है, इसको काउंट नहीं करना है, लिखना भी नहीं है। यानी आंसर जो होगा आपका 3 6 और 7 + 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें क्या पावर यूज होगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इधर पॉइंट था, खत्म हो गया, है ना। ये आंसर आपका होगा। कोई दिक्कत? 4 सिग्निफिकेंट पूछता तो यहां से काउंट करते हैं, 1 नंबर है, 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, तो 4 के बाद लाइन ड्रॉ करते। यहाँ पे देखेंगे कौन सा ग्रुप का है, तो +1 वाला ग्रुप है, यहाँ पे +1 करेंगे और इसका आंसर होता 3 6 7 और 8 है +1 तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? 3 6 7 और 9 होगा। बताइए कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? नहीं। तो इसी तरह से 4 सिग्निफिकेंट पूछे, 5 पूछेगा, 6 पूछेगा, 8 पूछ रहा हो, 9 10 कुछ भी पूछे, क्लियर कर लेंगे। एक लास्ट टॉपिक्स बच गया आपका, नियरेस्ट टू रुपए एंड पैसे की बात कर रहा है ना, रुपए एंड पैसे की। आपको भी पता है कि अगर हम 36 लिख रहे हैं और .26 अगर लिखते हैं, ठीक है, तो 36 रुपीज बोलते हैं और 26 पैसे बोलेंगे, है ना। तो नियरेस्ट अगर हम आपसे बात करें रुपये का, तो पॉइंट से पहले जो रुपये है ना,
तो यहाँ पे जो प्लस कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा प्लस 0, रीजन यहाँ पे 2 है, तो यानी रुपीज की बात करें हम तो 36 ही आंसर आने वाला है। क्लियर है। उसी तरह से अगर पैसे की बात करें तो अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि नियरेस्ट बताओ पैसे, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। क्या लिखेंगे 36.26 इंटू 100 से करना पड़ेगा। कितना से करना पड़ेगा, पैसे में है तो 100 से करेंगे तो ये शिफ्ट कर जाएगा, यानी 36 क्या हो जाएगा 26 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ लाइन ड्रॉ होगा और प्लस इधर 0 है तो 0, यानी क्या 0 के वजह से 0 है, नहीं, हम देख रहे हैं कि रूल बोला है 0 1 2 3 4 रहा, प्लस 0 5 6 7 8 रहा, 9 तो प्लस 1 होगा, यानी यहाँ जो आंसर होगा 3626 ये आपका आंसर होने वाला है पैसे की बात करेगा तो, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं कि 56 ठीक है और पॉइंट है 92, तब क्या होता है रुपी अगर पूछेगा तो रुपी में तो यहीं तक रहेगा, प्लस 1 हो जाएगा यानी 57 हो जाएगा। अगर पैसे में पूछ रहा है एक और नंबर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो पैसे में अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 56.9236, हम मल्टीप्लाई कितना से होगा 100 से, ये वाला पॉइंट 2 के बाद यहाँ शिफ्ट करेगा यानी 5692.36 इतना आंसर होगा, है ना। अरे आंसर बोल रहे हैं, अब लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद क्या होगा लाइन ड्रॉ करेंगे, जब लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तब प्लस क्या हो जाएगा 3 है 0, यानी आंसर होगा 5692, ठीक है, इतना .36, तो ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 का है वो टोटल हम रिवीजन करा दिए। अगर इसके बावजूद भी अगर डाउट है तो आप नॉर्मल क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर